किसानों के खेत में लहराती फसल ही देश की ताकत है और इस ताकत को और मजबूत बनाने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा कदम उठाया है। इस बार दशहरे के अगले ही दिन शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। वैज्ञानिक खुद किसानों के बीच जाएंगे, उन्हें रबी की फसल के लिए नई तकनीक, सही दवा और बेहतर खेती की तरीके बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को किसान बताते हुए किसानों का दुख भी बांटा और एक बड़ा ऐलान किया। मैंने तय किया जितने साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक अपने पता है? 16,000 कृषि वैज्ञानिक। अब ये 16,000 बैठे लैब में, वहां रिसर्च कर रहे हैं। कभी लैंड पे जाते नहीं, खेत में। मैंने कहा भैया लैब में बैठे हो, रिसर्च कर रहे हो, इस रिसर्च का किसान को कुछ पता है क्या? बोले हमारा काम नहीं, हमारा काम तो यही है लैब। मैंने कहा जब तक लैब को लैंड से नहीं जोड़ोगे, जब तक वैज्ञानिक और किसान नहीं मिलेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। अब वैज्ञानिक को बताना चाहिए आगे तो फलानी चीज करो तो फलाना होगा, काम होगा। तो हमने निकाले वैज्ञानिक 2170 टीमें बना के, तब भी निकले। और अब 3 अक्टूबर दशहरे के दूसरे दिन से रबी की फसल के लिए फिर वैज्ञानिक निकलेंगे। गांव आपके बीच जाएंगे, हर गांव नहीं पहुंचेंगे, 5-10 गांव के बीच में एक गांव, वहां बाकी किसान। अच्छा मैं भी किसान हूं और यही खेती कर रहा हूं। इस बार मैं एक मीटिंग अपने खेत पे ही किसानों की करी, जरा माले निकल आए धान की, तब ले जाऊंगा। और मैं भी सब्जियां पैदा करता हूं और खुद ही खेत में जाता हूं। ऐसा नहीं है कि राजा बाबू बने। मैंने शिमला मिर्च भी लगाई। देखो किसान को तो करना ही पड़ता है काम। और अभी भी कई किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूं, मामा फिटफाट है। काम करते हैं तो फिट रहते। खाद लेने जाओ, डीएपी, यूरिया, तो डीलर कहता था कि ये 2 बोतल ये ले जाओ। अब चाहिए हमें डीएपी और दे रहे हैं बोतल। और बोतल में भी सही है पेस्टिसाइड या दूसरी चीज, ये पता नहीं है। नैनो की बात अलग है, लेकिन पता नहीं बायो स्टूबलेंट के नाम पर कितनी चीजें बिक रही थी। 30,000 दवाइयां बिक रही थी। मैंने बुला के पूछा भैया ये 30,000 दवाइयां बोतलों में बिक रही है, किसानों को पकड़ा रहे हो पैकेट बोतल, इनका कहीं वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है कि इनसे कोई फायदा है? आप आश्चर्य करोगे, वैज्ञानिक परीक्षण का प्रोटोकॉल ही नहीं। जिसके मन में आया बना रहा और बेच रहा, ले जाओ। हमने एक तो फैसला ये किया है, आप ध्यान से सुन लें और कोई गड़बड़ करे तो बता देना। अगर जरूरत डीएपी की है, यूरिया की है, नैनो की है, तो वो ही ले जाएंगे, उसके साथ दूसरी बोतल नहीं कोई देगा। और नहीं तो एफआईआर कराना, मैं देखूंगा। ये जबरदस्ती नहीं दे सकते कि इसके साथ ये ले जाओ। कोई दादागिरी है किसी? किसान की मर्जी, जो चाहे खरीदेगा। और ये मैं बायो स्टूबलेंट की बात कर रहा था, जब मैं बना कृषि मंत्री, पूछा तो बोले नहीं, ये नहीं है तो भैया ये तो बनाओ, चले 1 साल अनुमति दे दो, बनी रखिए और तब तक बना लेंगे, नहीं तो फिर कोई दवाई जाएगी नहीं। हम कहो 1 साल दे दो भैया। 1 साल के बाद पूरा हो गया, चल 1 साल और दो, तो मिल गया। बिल्कुल नहीं। हमने 3 महीने में कहा कि परीक्षण कराओ। कहाँ? आईसीआर के इंस्टीट्यूट में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जब वैज्ञानिक डाल के देखे 3 जगह और उत्पादन बढ़े और उसकी रिपोर्ट आए तो मानेंगे ये दवाई सही है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो 30,000 में से 22,000 तो आई नहीं। 8,000 ने कहा कि हम आएंगे, उनमें से कराए तो 642 दवाइयां काम की निकली भैया। 642 बाकी नहीं बिकने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, जब तक वैज्ञानिक सिद्ध ना करे। नहीं तो पैसा लग रहा है फल से। दवाई दे दी सोयाबीन की, फलाना डालो, पता चला खेत में वो तो मरा ही नहीं, कचरा, खरपतवार, सोयाबीन मर गया। खेत में पहुंचा, मैंने कहा ये नहीं चलेगा।
लाइसेंस रद्द हो गया, किसानों को मुआवजा मिलेगा। देखिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व की किसानों के लिए। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।